संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर गौ पष्टमी निमित्त गौ पूजन हुआ। गायों की पूजा करते हैं, गायों को लड्डू खिलाते हैं, गाय की चरण रख लेके सिर पे लगाते हैं। गायों की पूजा ये हमारे शास्त्र में उत्तम मानी गई है। का अभी आजकल महत्व हम नहीं, भारतवासी नहीं, सारे विदेशी समझने लग गए हैं। सेवा हम नहीं करते, गाय हमारी सेवा करती है, ऐसा बापूजी कहते हैं। और विश्ववासी महत्व समझ लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। ये यज्ञ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी गायों को बीमारियां होती हैं तो वो बीमारियों का निवारण हो। जैसे गाय का गौमूत्र है और कई बीमारियों में काम रखता है। गाय हमको सब कुछ देती, हम गाय को कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि गाय है तो हमारा जीवन है, गाय है तो हम है। गाय सुख समृद्धि का आधार, गाय नाम की बहुत सुंदर पुस्तिका हम यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सुंदर पुस्तिका बनाई गई है। सहलाओ भी तो उसके वाइब्रेशन से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, उससे मुझे निरोगता मिलती है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। बापूजी जहाँ भी हो, एक मंदिर है और वहाँ मंदिर में बैठे बैठे बापू संकल्प करते हैं और सब लोग इसमें सेवा में जुड़े हुए हैं। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में फैले और पूरे भारत देशवासी गाय की पूजा करते हुए देश को महान बनाए। अभी चारों तरफ महामारी फैली हुई है, लेकिन अगर हम गाय की शरण में जाएं तो ऐसी महामारी जैसी बीमारियों से गाय हमारी रक्षा करती है। गौमूत्र से तो कैंसरस सेल्स भी मरते हैं, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। गौमूत्र का महत्व है। गौमूत्र अगर अपने शरीर के अंदर अल्कोहल ज़्यादा हो गया है, गौमूत्र पिला दो, थोड़ा अल्कोहल निकल जाएगा। तो ये हवन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हवन करेंगे, वातावरण पवित्र बनेगा, गायों को जो होने वाली बीमारियां वो बीमारियां भी दूर होंगी। गोपष्टमी है तो गोपष्टमी के पर्व पर संत आसाराम जी बापू आश्रम में गायों का पूजन होता है। अष्टमी है सो, और हर साल की तरह इस दिन भी गोपाष्टमी का दिन आया है तो गायों की पूजा करते हैं, गायों को लड्डू खिलाते हैं, गाय की चरण रख लेके सिर पे लगाते हैं। और पूज्य श्री के सत्संगों में हमने सुना है गाय से क्या क्या लाभ होता है, सब आज के दिन लोगों को भी बताया गया। तो भद्रेश भाई भी है तो भद्रेश भाई से भी जानेंगे। भद्रेश भाई, गोपष्टमी है, रूपा भाई ने बताया, सालों से मतलब ये परंपरा चली आ रही है। गोपाष्टमी आज बहुत ही पवित्र दिन है। गायों की पूजा ये हमारे शास्त्र में उत्तम मानी गई है। आज हमारे पूज्य आसाराम जी बापू गुरुदेव ने जो गायों की महिमा बताई है, गायों के लिए जो हमको जानकारी मिली है हमारे पूज्य गुरुदेव के कृपा से ही मिली है, उनके द्वारा ही मिली है। और उनके द्वारा हम सूरत आश्रम के अंदर आज गोपाष्टमी पर्व के दिन इनकी पूजा करके और पूरे भारत देशवासियों को हम संकेत दे रहे हैं कि आप सब लोग गाय माता की पूजा करके और भारत को महान बनाइए। तो रूपा भाई, जैसे भद्रेश भाई ने बताया कि गाय माता की मतलब बापूजी बताते थे अपने सत्संगों में तो पूजा करनी चाहिए, तो केवल ये क्या सूरत आश्रम में ही हो रहा है कि भारत भर की गौशाला में? भारत भर के अलग अलग आश्रमों में, भारत भर के अलग अलग आश्रमों में ये उत्सव मनाया जाता है और गायों की बड़ी तादाद में पूजा की जाती है। और ये लाभ पहले तो आश्रमों में होता था, अभी बाहर की लोग, बाहर की समितियां और नए नए लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो महेश भाई भी है। महेश भाई, जैसे रूपा भाई ने बताया मतलब कि भारत भर के जहाँ भी बापू के आश्रम है, जहाँ भी बापू की समितियाँ, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत भर में बापूजी की जहाँ समितियाँ, जहाँ आश्रम है, वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। इतना ही नहीं है, लेकिन गौओं का पालन भी हो रहा है। कहाँ तो गाय कत्ल खाने जा रही थी, उन कत्ल खाने में से बापूजी ने उनकी रक्षा करते हुए, गायों का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा की गई है। बापूजी तो यहाँ तक बोलते हैं, आज थोड़ी सी कोई सेवा क्या करता है तो ढिंढोरा पीटता है, लेकिन बापूजी 9000 गाय पालते हैं और बदले में बापूजी बोलते हैं कि हम गायों की सेवा नहीं करते, गाय हमारी सेवा करती है। फिर से बोलूँगा, गायों की सेवा हम नहीं करते, गाय हमारी सेवा करती है, ऐसा बापूजी कहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन आश्रम के द्वारा बहुत सुंदर पुस्तक भी बापूजी के श्री वचनों के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, बापू की कृपा के द्वारा, सुख समृद्धि का आधार गाय, सुख समृद्धि का आधार गाय नाम की बहुत सुंदर पुस्तिका हम यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सुंदर पुस्तिका बनाई गई है। ये किताब आप स्टॉल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जन जन तक गौ महिमा बता सकते हैं। तो बद्री भाई, जैसे बताया महेश भाई ने भी कि मतलब भारत में जितनी भी गौशाला है तो उसके द्वारा मतलब
गौमूत्र निकलता है, गाय की अगरबत्ती बनती है। जो भारत भर के अंदर जो अपनी देसी गाय है, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, जो देसी गाय है, जो गिर गाय है, वो गाय के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा के द्वारा जो उनके गौमूत्र और गोबर जो है उनके द्वारा आज कई उपचार किए जा रहे हैं। जैसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के अंदर भी उसका उपचार किया जा रहा है। वैज्ञानिक लोगों ने आज सिद्ध कर दिया है कि जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, वो चीज़ आज गौ माता के गौमूत्र से और गौ गोबर से उसका उपचार करने से ठीक हो रही है। और आज वो चीज़ सबको मानना पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति, पुरानी संस्कृति, जिसको भूलकर हम एलोपैथी दवाओं के अंदर अपना रोग ठीक करने के लिए चल रहे थे, फिर भी आज वो डॉक्टर लोग आज उस चीज़ के हाथ खड़ा कर दिया है। तो देख रहे हो कि जैसे भद्रेश भाई ने बताया कि गौमूत्र से कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। तो रूपा भाई सारी मतलब देसी गायें हैं, सब देसी गायें हैं और देसी गाय से जो लाभ होता है। और दूसरी आजकल तो ऐसा है कि भी विदेशों में भी भारत देश से गाय बाहर भेजी जाती है और वहाँ के भी लोग इस कल्चर को मान रहे हैं कि देसी भारत की जो देसी गाय है उससे क्या लाभ होता है। अभी वो बाहर पाश्चात्य संस्कृति भी जान गई है। लेकिन गायों की पीड़ा भी बापू के हृदय तक पहुंच जाती है। कहाँ तो कत्ल खाने लेके जा रहे थे, उन गायों को बापू ने बचा के, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि 9000 से ज़्यादा गाय, 9000 का तो खाली ऐसे आंकड़ा आया हुआ है, बाकी तो गिनाई कहीं और हैं जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन 9000 से ज़्यादा का आंकड़ा हम बता सकते हैं यहाँ पर कि 9000 से ज़्यादा गायों का पालन पोषण होता है। फिर बापू बदले में ये कहते हैं कि गाय हमको पालती है, हम गाय को नहीं पालते हैं। आप आश्रमों में बोर्ड देखेंगे कि यहाँ चंदा लेना मना है, यहाँ पे दक्षिणा लेना मना है। ऐसे बोर्ड लगने के बाद भी गायों की इतनी सेवा पूज्य बापू जी के द्वारा होती है। तो ये सचमुच में बहुत बड़ी सेवा। आज गायों को कत्ल खाने ले जाते हैं, लेकिन उन कत्ल खाने नहीं ले जाकर बापू ने अपने पास रखा है, उनको संभाला है और बहुत अच्छे से उनकी सेवा हो रही है। हमने देखा आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है, तो आज सूरत आश्रम में काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। तो हमारे साथ डॉक्टर अतुल भाई भी है। तो अतुल भाई, आज गोपाष्टमी है, जैसे रूपा भाई और भद्रेश भाई और महेश भाई ने बताया कि बापू के हर आश्रमों में मतलब गौशाला है, मतलब तो बोले गौमूत्र है, गोबर है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। देखो जैसे कि हमारे अभी आपने सुना है कि लगभग सभी आश्रमों में गौ तो हमने रखते ही है। कई जगह कई आश्रमों में बड़ी बड़ी गौशाला है। मैं थोड़ा मैं साइंटिफिक चीज़ बताऊंगा आपको कि गाय का अभी आजकल महत्व हम नहीं, भारतवासी नहीं, सारे विदेशी समझने लग गए हैं। और उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी, आपने सुना होगा कि जी न्यूज़ में वो था कि गौ, देसी गौ, अपने जो भारतीय गौ अमेरिका में जाके वहाँ पर वो कई डॉलर लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है इस चीज़ को। क्यों लेते हैं? क्योंकि गाय को प्रेम से आप आलिंगन करो, प्रेम से अगर आलिंगन करो तो आपकी मन शांति, इतनी मन शांति, मतलब मानसिक रोग उससे मिटते हैं। उन्होंने भी प्रूव किया है। मतलब गाय के जो वाइब्रेशंस है, केवल गाय के वाइब्रेशन से अगर हम केवल उनको अगर प्रेम से अगर आलिंगन करूँ, मैं प्रेम से अगर ऐसा करूँ तो भी मुझे मेरे मन शांति मुझे मिल रही है। इससे जो वाइब्रेशंस मुझे ऐसे मिलते हैं तो इससे मन शांति होती है। तो ऐसे उन्होंने प्रूव किया। तो वहाँ पर डॉलर्स ले रहे हैं और गाय का आलिंगन करने के लिए उन्होंने पैसे दे के वहाँ के लोग ये संस्कृति अपना रहे कर रहे हैं कि हमें देसी गाय को अपने पास ऐसे प्रेम से अगर करने से मात्र में मुझे मन शांति मिलती है, और वाकई मिलती है। दूसरी बात कि इनके जो अंग है, गाय का पूरा अंग जो है ये पूरा अल्कलाइन है। अगर मैं ऐसा सहलाऊँ भी तो उसके वाइब्रेशन से मुझे जो ऊर्जा मिलती है उससे मुझे निरोगता मिलती है। इतना ये सारा शरीर उसका गाय का अल्कलाइन है। या दूसरी बात कि आजकल गौमूत्र और जैसे गोबर गाय का, इसमें हमें प्रूव भी है साइंटिफिकली कि इसमें विटामिन, अभी मैं गोबर की बात करता हूँ, गोबर में विटामिन B12, जैसे हम बोलते हैं आजकल B12 की बहुत कमी आई है, क्योंकि B12 हमारा शरीर खुद बनाता है। और गोबर का अगर हमने केवल रस भी पिया, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स के, हम गोबर का अगर रस ले तो वो माइक्रोब्स हमारे शरीर में आते हैं गोबर के, और हमारा शरीर खुद B12 बनाता है। तो B12 के बड़े बड़े इंजेक्शन और लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल गोबर का 1 चम्मच जो अब रस अगर हम प्रतिदिन ले 15-20 दिन के लिए, तो हमारा उतना बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएंगे और B12 बढ़ेगा, इसमें शक्ति होती है। तो गोबर का भी काफ़ी लाभ है। गोबर है, गौमूत्र है, गौमूत्र से तो कैंसर सेल्स भी मरते हैं, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है।
इसलिए गोबर और गौमूत्र का तो काफ़ी लाभ होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसलिए गौ सर्वत्र सर्व शरीर से एकदम पवित्र है और हमें मतलब वैद्यकीय रीते भी हमें उसका अगर लाभ ले तो हमें सारे आरोग्य भी उससे मिल सकता है। जैसे डॉक्टर अतुल भाई ने बताया पूरा विस्तार से मतलब कि गोबर से क्या फ़ायदा है, गौ को आलिंगन करने से भी क्या फ़ायदा। विदेशों के अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर सही में मतलब विदेशों के अंदर पैसा दे के मतलब उनको वो किया जा रहा है कि लोगों को मतलब वो समय दिया जाता है, इतने समय आपको मिलेगा, समय उनको डॉलर। लेकिन यहाँ लोगों को मतलब हाँ। अपनी संस्कृति के बारे में पता बिल्कुल, और थोड़ा समय दे के उनको आलिंगन करेंगे ताकि उनको आरोग्य मिलेगा और उनको वो डॉलर देते हैं, उसका कई डॉलर उनको देना पड़ता है, उसका कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए तो लोगों को पता चले। जैसे डॉक्टर अतुल भाई ने जो माहिती दी मतलब विदेशों के अंदर लोग पैसा दे के समय निश्चित करते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ पैसा देना पड़ता है और वो जो समय बताते हैं वही समय पे आना होता है। तो वहाँ ऐसी मतलब भारतीय संस्कृति वो लोग अपना रहे हैं। तो हमारे साथ संत आसाराम जी बापू आश्रम ऋषि प्रसाद के शिवाजी भाई भी है। तो शिवाजी भाई देख रहे हैं कि आज गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाए आश्रम के अंदर। ये है पूज्य बापू जी का संदेश है, गौ, गीता और गंगा। जिस दिन विश्ववासी महत्व समझ लेंगे उस दिन पूरी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, पूरी दुनिया में शांति, भाईचारा, आनंद सब हो जाएगा। क्योंकि गाय का जो महत्व है, अभी नीदरलैंड की एक महिला ने गोबर के ऊपर रिसर्च करके एक ड्रेस बनाई फैशनेबल, जो उसको 140 करोड़ रुपये उसकी गवर्नमेंट को उनको अवार्ड दिया है। एक फैशनेबल गोबर की ड्रेस बनाई है उनने, नीदरलैंड की एक महिला ने, और उसको 140 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने उस महिला को अवार्ड दिया है। तो आज गाय के गोबर का महत्व है, गौमूत्र का महत्व है। गौमूत्र अगर अपने शरीर के अंदर अल्कोहल ज़्यादा हो गया है, गौमूत्र पिला दो थोड़ा, अल्कोहल निकल जाएगा फिल्टर हो करके। तो गाय का कितना महत्व है ये तो अब पूरी दुनिया जानने लगी है। गोपाष्टमी यज्ञ भी हो रहा है, अब देख रहे हो कि यज्ञ भी हो रहा है, पूजन भी हुआ, यज्ञ भी हुआ। किस लिए यज्ञ हो रहा है भैया, किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? ये यज्ञ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी गायों को बीमारियां होती हैं तो वो बीमारियों का निवारण हो। क्योंकि जो गाय का जो गोबर होता है उस पर अगर गाय भैंस का घी डालकर और थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर अगर धूप करते हैं तो 1 लाख टन वही ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि हानिकारक व्यक्तियों का नाश करती है। तो ये हवन हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये हवन करेंगे, वातावरण पवित्र बनेगा, गायों को जो होने वाली बीमारियां वो बीमारियां भी दूर होंगी, वातावरण भी पवित्र होगा और हमारी जो बाकी के सब भाई लोग हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे उससे। तो देख रहे हो एक गौ माता का यज्ञ हो रहा है, मतलब शुभ संकल्प किया जा रहा है। मतलब जो गौ माता को बीमारी है और अभी कोरोना महामारी भी चल रही है तो उसकी रक्षा के लिए ये यज्ञ हो रहा है। जैसे आपने भी बताया, डॉक्टर अतुल भाई ने भी बताया, मतलब कि डॉक्टर अतुल भाई ने तो वहाँ तक बात की कि विदेशों के अंदर, अमेरिका के अंदर मतलब गाय को आलिंगन करके उनको सहलाने से मतलब मानसिक शांति, तो लोग पैसा दे के मतलब वहाँ जा अपॉइंटमेंट लेते हैं। और यहाँ गायों की लोगों को इतनी पता नहीं है, मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं, इसलिए लोग अनजान है। क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी चले जाओ गौ माता तो आपको मिलेगी, हर जगह गौ माता मिलेगी, रास्ते में मिलेगी, सड़कों पर मिलेगी और खेतों के अंदर मिलेगी, लोगों के, किसानों के घरों में मिलेगी, सब जगह गौ माता है। और जिनके घर में गौ है उनको देखो, उनके घर को देखो, बीमारियाँ बहुत ही कम हैं। भगवान कृष्ण भी गौ का पूजन किया था और उन्होंने गोवर्धन उठाया था और गौ की पूजा की थी, इसलिए उनको गोविंद कहते हैं। तो महेश भाई भी है, महेश भाई से भी हम थोड़ी बात करेंगे। और शिवाजी भाई, और जैसे शिवाजी भाई और अतुल भाई ने जैसे बताया, काफ़ी गौ माता की महिमा बताई। रूपा भाई ने भी बताया कि जहाँ भी बापू के आश्रम है वहाँ गौशाला है। महेश भाई और अतुल भाई ने तो वहाँ तक बताया मतलब कि अमेरिका के अंदर मतलब पैसे दे के मतलब गाय को सहलाते हैं लोग, तो बोले मानसिक शांति मिलती है और अपॉइंटमेंट मतलब टाइम दिया जाता है कि वही टाइम पे आना चाहिए। हाँ देखो, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अब विदेश भी इस बात को स्वीकार करने लगा है। पाश्चात्य विदेश कल्चर इन बातों से दुखी है कि चारों तरफ वातावरण खराब है। आज गाय की महिमा को विदेशों तक पहुंच गई है, तो अपने भारत की महिमा को हम समझें, अपनी गौ माता को हम समझें। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है, इस बात को हम समझें और ऐसी गौ माता का पूजन करें, ऐसी गौ माता को घर में संभालें। गाय हमारी माता है, माता को कोई घर से नहीं निकालता, लेकिन माता का पालन करता है, माता को पूजता है, माता की सेवा करता है। तो आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर
गौ पश्चिमी निमित्त गौ पूजन हुआ है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।